वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम लाए हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन पेपर 5 करने वाले हैं। क्या करने वाले बड़ा? हम लोग करेंगे पेपर 5 सेक्शन ए स्टेट का। ठीक है, अभी तक हमने 1 से 4 तक का ऑलरेडी करवा दिया है और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन कराया है। ठीक है, हिंदी में कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरीके से सटीक आंसर कोई नहीं बताता होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें को समझा रहा हूँ और इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। बस आप लोगों को वीडियो में बने रहना है, कॉन्सेप्ट को सीखते रहना है। अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहूँगा। बस आपको करना क्या है, बस बढ़िया तरीके से वीडियो को देखना है। बस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आपके 20 में से 20 नंबर पक्के होंगे, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन गारंटी इस बात की है बेटा कि आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसे हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सूचकांक कैसा मापे? फिर से बेटा बच्चा क्या बोल रहा है? सूचकांक कैसा मापे? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो अगर आप लोगों को आता है तो। इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देखेंगे कितने एमसीक्यू आपके सही हो रहे हैं। तो बताइए, सूचकांक कैसा माप है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? सूचकांक की रचना में क्या बोला है? सूचकांक की रचना में कौन सा औसत प्रचलित है? क्वेश्चन में ध्यान से देखना, मेन वर्ड पे फोकस करो। कौन सा औसत क्या है? प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भारित माध्य। यानी सूचकांक की रचना में और भारित माध्य क्या है? औसत क्या है? प्रचलित है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 0 हो तो क्रमांक सहसंबंधांक यानी आर की कीमत कितनी होगी? याद रखना, आर की कीमत कितनी होगी भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ते बड़ा, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जब दो चलों के मानों के बीच प्रसार अधिक होता है तो सहसंबंधांक आर ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इसके अंदर आएगा बड़ा, इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेयरमैन की विधि। ये क्या बोल रहे हैं बड़ा? ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? दो चलों के बीच के मान का अधिक प्रसार होता है, मतलब दो चलों के बीच का जो अंतर होता है उसमें कौन सा सूत्र लगता है, कौन सा विधि लगेगा, मतलब किस विधि से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर आएगा स्पेयरमैन की विधि। क्या आएगा? स्पेयरमैन की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? नियत संबंधांक का श्रेष्ठ अन्वययुक्त रेखा किस विधि से प्राप्त होता है? क्वेश्चन में ध्यान से क्या बोला है? किस विधि से क्या होता है? प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा न्यूनतम वर्गों की विधि। क्या आएगा? न्यूनतम वर्गों की विधि। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है बेटा? इसे भी ध्यान से सीखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विधान बी वाई एक्स का सूत्र है? बी ए वाई का क्या है? सूत्र है। क्या बोला? बी वाई एक्स बोला है। तो बी वाई एक्स तो किस तरीके से याद करेंगे उसकी टेक्निक भी समझा देता हूँ। याद रखना, पहले नंबर पर क्या लिखा है? वाई। तो आपको याद रखना, तो जब भी लिखा हो बी वाई एक्स ना, तो आर इंटू एस वाई अपॉन में एस एक्स लिखना। यानी यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए, तभी आपका आंसर राइट, नहीं तो गलत। यहाँ पर क्या दिया? एक्स, ये वाला गलत। यहाँ पर वाई दिया है बट स्क्वायर है इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है उसे भी समझ लेते हैं। नई तकनीकी के कारण किसी चीज की मांग में होने वाले असाधारण परिवर्तन सामयिक श्रेणी में से कौन सा घटक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी अनियमित घटक। 8वां क्वेश्चन पढ़ते बेटा, क्या लिखा हुआ है? व्यापारी और उत्पादकों के दरमियान बिक्री और उत्पादन का समय पत्रक किस घटना पर से आधार बनता है? किस घटना का आधार बनता है? इसके अंदर आएगा, राइट आंसर आएगा मौसमी घटक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, हम लोग पढ़ते हैं। घटनाओं ए और ए डैश के लिए पी ए इंटरसेक्शन डैश का मूल्य कितना होगा? याद रखना, उसका आंसर हमेशा ऑलवेज क्या होगा? 0। अब आगे क्या बोला है? पी ए प्लस पी ए का मूल्य कितना होता है? ये तो आप सभी को आना चाहिए बेटा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मतलब पी ए प्लस पी ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। द्विपदी संभावना वितरण का प्राचल बताओ। क्या बोला है? तो प्राचल याद रखना एन और पी होता है। क्या होता है? एन और पी होता है, याद रखना। किसका पूछा है? द्विपदी संभावना वितरण का प्राचल बोले तो याद रखना एन और पी होता है। आगे बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, और डिटेल में हम लोग सारी चीज़ों को क्या करेंगे? बारीकी से समझेंगे, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और सारे क्वेश्चन को क्या करना है? हमें कवर अप करना है। और जो चीज़ें नहीं आता है उसकी भी हम लोग क्या करेंगे बेटा? प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको एक बार नहीं आता है कोई बात नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तब तक आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा बेटा आप लोग रिवाइज करोगे ना, उतना ही ज़्यादा वो क्वेश्चन आपके लिए ईजी बन जाएगा। इसलिए हमेशा ट्राई किया करो, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन जितना करोगे बेटा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सो प्लीज़ बेटा मैं सभी बच्चों को यही कहूँगा कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ही आप सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा? रिवीजन से ही सारे प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ किस तरीके से आप लोग करोगे तो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरीके, चलिए 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? एक संभावना वितरण के लिए माध्य बराबर 2.1 सिग्मा यू स्क्वायर बराबर 10 हो तो उसका विचरण कितना होगा? कितना आएगा? 5.59 होगा। कितना होगा? 5.59 होगा। ठीक है, 5 पॉइंट कितना होगा बेटा? 59 होगा। ठीक है, तो बेटा कैसे? चलिए इसका मैं सूत्र बताता हूँ बेटा। तो बेटा इसका एक सूत्र है, देखो सूत्र लिखेंगे, बी ऑफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का क्या आएगा? होल स्क्वायर। तो हमें विचरण एक्स निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितना दिया है? 10 माइनस यहाँ पर क्या आएगा? 2.1 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बेटा? अब हमें करना क्या है? तो हमें यहाँ पर एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी तरीके से करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 2.1 का स्क्वायर निकालो बेटा। 2.1 का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा? ये 10, इसका आएगा 4.41 माइनस करना है बेटा उसमें से, तो कितना आएगा? 5.59। फिर इसका राइट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन बी। बस आपको थोड़ा सा सूत्र वगैरह के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल पता है बेटा तो आपका काम हो जाएगा। बोलते हैं ना बेटा, सारी चीज़ें आपका काम हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको रिवाइज करना पड़ेगा, फॉर्मूला को समझना पड़ेगा और थोड़ी सी लर्न करना पड़ेगा, आपके काम हो जाएगा। देखो प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आ रही हैं। देखो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चीज़ें क्या कर रहा हूँ बेटा? प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस 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 बहुत इम्पोर्टेंट होता है बेटा। तो सो प्लीज़ सभी बच्चे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सच में बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक द्विपदी वितरण का माध्य आपको 5 दिया है
तो विचरण आपको 10/7 है, तो वितरण कैसा बनेगा, मतलब कौन सा वितरण होगा बेटा। यहाँ पर पूछा है कि भाई धन होगा कि ऋण होगा कि सम्मित होगा कि वितरण संबंधित कुछ भी नहीं कह सकते। तो बड़ा इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऋण विषम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऋण विषम बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए ठीक है, क्लियर हुआ बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ा। अगर बड़ा इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, अगर मान लो तुमको बताना सर कैसे आया, तो कोई पूछे तो क्या बताओगे, चलो मैं आपको सॉल्व करा ही देता हूँ। माध्य मतलब हो जाएगा, द्विपदी वितरण में पूछे बड़ा, जब भी द्विपदी वितरण में पूछ रहा है क्वेश्चन, याद रखना उस समय माध्य बनेगा ये, माध्य का मतलब होता है NP और विचरण मतलब होता है NPQ होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि NPQ बराबर क्या दिया है, 10/7 दिया है। ठीक है, और N का मतलब और NP का मतलब आपको दिया है, ये कितना दिया है, 5, Q बराबर 10/7। ठीक है, ये गुणाकार में ही इधर मतलब ये इधर ही मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि Q बराबर, यानी कि यहाँ पर 10/7 गुणे करेंगे 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो Q बराबर 10/35, तो कट करेंगे बड़ा, तो ये जाएगा 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी Q बराबर कितना आया, Q बराबर हमारा कितना आया 7। हमें Q की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या निकल गया, अब हमें जब Q मिल जाए तो P निकालना है, तो P कैसे निकालोगे बड़ा, तो P का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, P बराबर 1 - Q, तो 1 का 1, Q कितना दिया है 2/7, तो जब भी वहाँ पर 1 दिया तो क्या है, तो Q P क्या निकलेगा, तो P निकलेगा 5/7 निकलेगा, मतलब 7 में से 5 2 माइनस करो कितना आएगा 5। तो याद रखना ये 5/7 है बेटा, वो क्या है 1/2 से क्या है ज़्यादा है। जब 1/2 से ज़्यादा हो बेटा, तो याद रखना उसका राइट आंसर क्या आएगा, ऋण विषम आएगा। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन, इसे भी हम लोग इजीली समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, प्रमाणित चल के लिए औसत विचलन का लगभग कौन सी कीमत होगा। क्वेश्चन में बड़ा याद रखना, एक यहाँ पर लिखा है प्रमाणित चल, एक होता है प्रमाणित चल और एक होता है प्रमाणित चल। ठीक है, दोनों में अलग अलग होता है बेटा, और दोनों में आंसर भी अलग अलग आते हैं। अगर प्रमाणित चल बोले बेटा, तो यहाँ पर आएगा 4/5 सिग्मा, और अगर बोले प्रमाणित चल 4/5 आएगा, उस समय सिग्मा नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, यही कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहीं पे गलती करके आते हैं। एक होता है प्रमाणित चल, दूसरा होता है प्रमाणित चल। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है प्रमाणित चल बोला है, 4/5 सिग्मा आएगा। ठीक है, और किसका सूत्र है बेटा, औसत विचलन का सूत्र। तो औसत विचलन का लगभग कीमत क्या है बेटा, 4/5 सिग्मा होता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन क्या बोला बेटा, प्रमाणित वितरण 99 अवलोकन का समान रूप से कौन सी सीमा के अंतर्गत आते हैं, कौन सी सीमा के अंतर्गत आते हैं बेटा, तो इसका आंसर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यू ± 2.575 सिग्मा। बड़ा ये याद रखना, ये वैल्यू है और ये फिक्स वैल्यू है, इसका है 99 अवलोकनों की मतलब सीमा होती है 99 का। बड़ा याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये अगर आपको ना पता चले सब कहाँ पर होता है, तो जो पार्ट 2 का जब चैप्टर 3 निकालोगे उसमें जो गुणधर्म लिखे ना, गुणधर्म लक्षण, उसके अंदर देखोगे तो पूरी लिस्ट आपको बना के दी है। वो लिस्ट अगर आप याद कर लेते हो तो उसमें से बहुत सारे MCQs बनते हैं, तो प्लीज उसे क्या करना, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से उसे रिवीजन कर लेना है। आगे बात करते हैं, 16वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रमाण वितरण का संभावना घनत्व फलन का ई की कीमत क्या होता है। ई मतलब एरर, एरर की कीमत होती है यहाँ पर क्या होगा बड़ा, 2.7183 होता है। क्या होता है, 2.7183 होता है। ये तो ई की कीमत पूछा है बड़ा।
ठीक है, ई की कीमत बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है बड़ा पाई की कीमत, कितना आएगा 3.1416, ये पाई की कीमत है। इसे भी याद रखना बड़ा, कभी कभी इसके भी पूछ लेते हैं, कभी कभी ई की कीमत भी पूछ लेते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बड़ा यहाँ पर 17वां, n 5 और 002 का मानांक स्वरूप में बदलना बड़ा। तो ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका डेल्टा। तो बस हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, इस तरीके से हमारा आंसर होना चाहिए बड़ा। देखो यानी a माइनस डेल्टा, सॉरी यानी x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर x का x, a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 5 और लेस देन डेल्टा कितना दिया, 0.02 दिया है, 0.02 दिया है। तो देखो ऐसा ऑप्शन में कहीं दिया है बड़ा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे क्या बोला है 18वां, -2 और 0.02 का अंतराल स्वरूप में क्या करना है, बदलना है बड़ा। तो अंतराल स्वरूप में बदलने के लिए एक थोड़ा सा सूत्र है बड़ा। अंतराल स्वरूप का सूत्र क्या है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। a कितना दिया बाबू, a दिया है -2 माइनस और डेल्टा दिया 0.02, फिर यहाँ पर दिया है -2 और प्लस दिया है 0.02 दिया है। अब बड़ा -2 में अगर 0.02 प्लस करोगे, -2 में क्या करोगे बेटा, अगर 0.02 क्या करोगे, प्लस करोगे बेटा, क्या करोगे, प्लस करोगे तो आपको मिलेगा -2.2 मिलेगा। और -2 में से बेटा 0.02 माइनस करो बेटा, तो -1.98 मिलेगा। देखो ऐसा ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो बेटा, चलिए वेरी गुड। अब 19वां क्वेश्चन क्या लिखा बेटा कि u और b का फलन हो तो u और b भागाकार का सूत्र क्या होगा बेटा। तो बड़ा एकदम सिंपल सवाल बेटा, सबसे इजी सवाल यही माना जाता है, सबसे इजी सवाल बेटा यही है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे इजी सवाल यही होता है, ठीक है, क्लियर बड़ा। चलो अब बड़ा 20वां क्वेश्चन क्या बोला है बड़ा, 20वां क्वेश्चन क्या बोला है कि मांग का फलन a dx आमदनी का फलन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आता है तो वीडियो के अंदर क्या करना, कमेंट करना है, मैं आपके सारे डाउट्स क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।